गाइस ये हमारा पाइथन का पहला एक्सरसाइज है, जिसमें कि मैं आपको अलग अलग एक्सरसाइज दूंगा कुछ वीडियोस के बाद। जैसे कि मान लो अभी वेरिएबल्स का मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो उस वेरिएबल के बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा। उसी तरह अगर इफ स्टेटमेंट के बाद कंप्लीट करते हैं वो कंसेप्ट को, तो फिर मैं एक्सरसाइज दूंगा या फंक्शन या क्लासेस, मतलब जो भी मैं कंसेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा उस वीडियो के बाद आपको एक्सरसाइज दूंगा। और एक्सरसाइज में होगा कि क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और आपको सॉल्व करना है वीडियो को रोक कर। और उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे तो उसको आप आकर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आपका सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन मैच करता है कि नहीं, ठीक है। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो भी कोई बड़ा बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, मेरा जो वीडियो है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं, और वहां से आप समझ सकते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये जो भी मेरा इसका कोड रहेगा या जो भी क्वेश्चन रहेगा, उसको क्या है कि मैंने क्या किया है, गूगल डॉक्यूमेंट में सब डाल दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सब बना दिया। और इसके इन फ्यूचर में जो भी अगर मैं इसमें क्वेश्चन ऐड करूंगा एक्सरसाइज, तो सभी इसमें ऐड करते जाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने 8 किया है, तो मैंने 8 यहाँ पे डाल रखा है। और भी फ्यूचर में काफ़ी सारा मैं डालूंगा, तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ और सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो जो हमारा पहला एक्सरसाइज है मैं आपको कोड एडिटर में ले जाके दिखाता हूँ। और इस जो डॉक्यूमेंट है, इस गूगल डॉक्यूमेंट का जिसके अंदर पूरा ये नोट्स है, मतलब एक्सरसाइज का और क्वेश्चन का, तो इसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या और भी जो भी वीडियो है उन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस लिंक के द्वारा जाकर आप इन सभी कोड को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ कोड एडिटर में। और और क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने क्या किया, पहले से एक फ़ोल्डर बना रखा है एक्सरसाइज़ नाम का, EX का। और उसके अंदर एक फ़ाइल बना रखा है। तो आप खुद से फ़ोल्डर बना लीजिए जहाँ पे भी आप चाहते हैं, और उसके बाद एक फ़ाइल बना लीजिए उसके अंदर। तो मैंने फ़ाइल बना लिया है। और उसके बाद देखो मेरा प्रॉब्लम क्या है कि 2 नंबर को, मतलब 2 वेरिएबल है उसके अंदर 2 जो वैल्यू है उसको स्वैप करना है आपस में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने कई बार इसका सुना भी होगा, स्वैप टू वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। ये आपने कहीं ना कई बार तो सुना होगा इसके बारे में। तो ये काम कैसे करते हैं मैं आपको इसको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक मिनट में बैटरी। हाँ, तो देखो ये स्वैप टू वेरिएबल वैल्यू क्या होता है। देखो ए इक्वल टू मान के चलो 1 है हमारा, बी इक्वल टू 2 है। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो देखिए अब क्या होता है, ए इक्वल टू, उप्स, हाँ, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा बी इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे कुछ हमारा कुछ नया तो है नहीं, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको रन करूँ तो हमारा ए इक्वल टू 2 आना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे चेंज आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है, आपको कुछ और कोड यहाँ पे लिखना होगा। और जब मैं इसको प्रिंट करूँ तो ए इक्वल टू 2 आए, यानी कि अभी जो हमारा ए इक्वल टू 1 आ रहा है वो 2 आए, और बी इक्वल टू हमारा 1 आए, मतलब आपस में एक दूसरे को चेंज कर दे जो वैल्यू है। तो जब प्रिंट करें तो उस समय आप नीचे देखिए, जब प्रिंट करने पे हमारा ए इक्वल टू 2 आना चाहिए और बी इक्वल टू 1 आना चाहिए। और आपको इस कोड को चेंज नहीं करना है जो मैं ऊपर लिखा है, आपको इसके नीचे आपको कुछ कोड लिखना होगा जो कि आपको चेंज करना है। तो अगर अभी तक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया कि करना क्या है, तो आप वीडियो को यहाँ पे रोक कर आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और आप अगर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। आप वीडियो को आप उसके बाद सॉल्व करने के बाद आगे बढ़िए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो देखो अभी जो हमारा ए का वैल्यू 1 है और बी का 2 है, ठीक है। अब हमें स्वैप करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसका सी इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, सी इक्वल टू मैंने 1 डाल दिया, सॉरी ए डाल दिया। मतलब सी, ए का जो वैल्यू है सी में आ गया, यानी ए का वैल्यू अभी 1 है तो सी का वैल्यू भी 1 हो गया, ठीक है। अब मैं उसके बाद क्या करूँगा, ए इक्वल टू मैं बी कर दिया। मतलब कि देखिए पहले जो ए का वैल्यू 1 था तो अब सी इक्वल टू मैंने कर दिया, तो सी का वैल्यू अब 1 हो गया। अब ए का जो पहले वैल्यू हमारा 1 था, लेकिन अब मैंने ए इक्वल टू बी कर दिया, तो अब जो बी का वैल्यू है 2, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो बी इक्वल टू है, अब मैं सी कर दूंगा। अब सी मैंने क्यों किया, देखिए मैंने आपको कहा था इन दोनों का वैल्यू आपस में चेंज करना है, एक दूसरे को ट्रांसफर करना है। इसका वैल्यू उसमें डालो, उसका वैल्यू इसमें डालो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, पहले सी इक्वल टू एक नया वेरिएबल बनाया, ठीक है। सी इक्वल टू मैंने ए कर दिया, ए का वैल्यू अब सी का वैल्यू अब 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, मैं इसको अभी थोड़ा समझाने के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। अब ए इक्वल टू बी हो गया,
मैंने किया है, तो b का वैल्यू 2 हो गया। अब b इक्वल टू मैंने c किया था, c का वैल्यू हमारा 1 है, तो अब यहाँ पे 1 हो गया। प्रिंट करने पे हमारा उस तरह आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी इस तरह कर देता हूँ। अब फिर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ अब a और b का। तो मैं टर्मिनल क्लियर करता हूँ, अब रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए कि अब हमारा यहाँ पे टर्मिनल में आप यहाँ पे देख सकते हैं a इक्वल टू 2 आ गया और b इक्वल टू 1 आ गया। अब मैं इसको पुराने वाले को भी प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट ओल्ड a इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं b लिख देता हूँ। ये हमारा जो है ओल्ड है, ठीक है, और हमारा नीचे वाला जो है न्यू है। मैं इसको क्लियर करता हूँ टर्मिनल का, फिर से रन करते हैं। तो आप देखिए मैं ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे हाईलाइट करने पे आप देखिए ऊपर का जो ओल्ड a इक्वल टू 1 आ रहा है, ओल्ड b इक्वल टू 2 आ रहा है, नीचे के देखिए a इक्वल टू 2 आ रहा है और b इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं, जो यहाँ पे 3 लाइन का जो हमने कोड लिखा ना, इसी को बोलते हैं वैल्यू स्वैप करना। वेरिएबल का जो वैल्यू स्वैप करना, इसी को बोलते हैं। तो ये बहुत आसान था, आप समझ गए होंगे। पहले हमने क्या किया, a का वैल्यू c में डाल दिया ताकि c का वैल्यू हम बाद में हमारा a रहे, तो उसको 1 रहेगा जो a का वैल्यू है। तो फिर a का वैल्यू हमने इक्वल टू b कर दिया, यानी कि b का जो वैल्यू है वो 2 हो गया। तो 2 a इक्वल टू 2 हो गया। अब b का इक्वल टू c, यानी कि जो हमने a का वैल्यू c में डाला था उसी c को यहाँ पे b इक्वल टू कर दिए। तो ये हो गया हमारा वैल्यू ट्रांसफर, और हमारा यहाँ पे इसका वैल्यू आप देख सकते हैं टर्मिनल में कैसे हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं स्वैप करना, स्वैप टू वेरिएबल वैल्यू। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया, आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसका कोड जो है यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में डाल दिया हूँ और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं आपको अगले एक्सरसाइज में कुछ और आपको थोड़ा अच्छा से इंटरेस्टिंग आपको करके दिखाऊंगा। ये काफ़ी सिंपल था, स्टार्टिंग था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस।